दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये देख सकते हो डेट्स डाल ली है, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो जैसे 90, 91, 92, 93 और इनका जो डेट्स है 12 और 25, 12 और 25 हर ईयर का। तो क्वेश्चन हम यहाँ से वन बाय वन एक लाइन पढ़ते रहेंगे और इस टेबल में यहाँ पे लिखते रहेंगे। जैसे कि इनका यहाँ से ये फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है कि जो ई है, ई वाज बोर्न ऑन ए इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट ऑन द एल्डेस्ट अमोंग ऑल। जो ई है वो इवन नंबर में जन्म हुआ है, लेकिन सबसे एल्डेस्ट नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन होगा जो इसमें यहाँ पे जन्म लेगा, ठीक है। तो ई ने यहाँ पे जन्म नहीं लिया, लेकिन इवन नंबर में लिए। इवन नंबर कौन से, एक तो ये है और एक ये 92 वाला है। तो हम ई को एक तो यहाँ पे डाल देते हैं कि या तो वो 25 को जन्म हुआ है, जहाँ पे सेकंड में क्या हम यहाँ पे डाल देते हैं, और थर्ड हम वो यहाँ पे भी हो सकता है, 25 को भी हो सकता है। तो ई को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली अभी ये तीन हमारे पास मिल गए हैं सीरीज़, हम इन तीनों के हिसाब से चलेंगे। अगर फर्दर सीरीज़ मिलेंगे तो हम यहाँ पे भी डालेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हमें जो ई है उसकी तीन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिल गई है कि या तो वो 25 को होगा, या फिर ये 92 में 12 को होगा, या फिर 92 में 25 को होगा, ठीक है। तो ये तीनों हम लेके चलेंगे और लास्ट में जो इनमें से गलत होएगा उसको हम क्रॉस कर देंगे, जो सही होगा वो बच जाएगा सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मोर देन 2 पर्सनस वर बोर्न बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग, 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं। तो 1, 2, 3 ये छोड़ दिया 3, और कहाँ आ जाएगा डी। मोर देन 2 पर्सन बोर्न बिटवीन ई एंड डी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। और डी यहाँ पे भी आ सकता है इस वाले केस में। अगर ई यहाँ पे तो डी यहाँ पे भी आ सकता है। तो चलिए एक यहाँ पे और रख लेते हैं, ई को हम यहीं पे रख लेते हैं, और डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और डी यहाँ पे भी तो आ सकता है अगर ई यहाँ पे है, क्योंकि मोर देन 3 है, मोर देन 2 है, सॉरी। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 3 हो गए बीच में, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो था हमारा ये फर्स्ट वाले केस का। आगे अभी हम अगर ये सेकंड वाले केस में देखे चले तो ई यहाँ पे है, तो डी नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो डी ऊपर पॉसिबल है। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि मोर देन 2 बोला है, तो मोर देन 2 मतलब 3, तो 1, 2, 3, तो डी इस वाले केस में ओनली यहीं पे पॉसिबल है। इस वाले केस में जहाँ पॉसिबल था हमने डाल दिया। अभी इस वाले केस में देखो तो 1, 2, 3 छोड़ दिए। डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसलिए हम एक और यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेम ई यहाँ पे लिख लेते हैं, और डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। जितना इन्होंने ऑप्शन हमें दिया है हम सब लिखते रहेंगे, और फाइनल क्या होगा, लास्ट में ये कटते रहेंगे। ये कट गए, ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ये गलत हो गया, लास्ट में एक ही बचेगा जो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ई एच वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी। जो एच है जस्ट आफ्टर डी के बाद बॉर्न हुआ है, तो इस सब में एच लगा देते हैं। डी के बाद में जस्ट, डी इधर है तो एच यहाँ पे होगा, डी यहाँ तो एच यहाँ होगा, डी यहाँ पे तो एच यहाँ पे होगा, डी अगर यहाँ पे तो एच यहाँ पे होगा, डी अगर यहाँ पे तो एच यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे क्रॉस हो गया, ठीक है। डी यहाँ पे तो एच यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक अभी हमारा हो चुका है। मैंने आपको पहले बोला था जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, इनमें से ये कटते रहेंगे सीरीज, और लास्ट में एक ही सीरीज बचेगी। तो एक सीरीज हमारी यहीं पे कट होगी, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, देयर आर एज मैनी पर्सन बोर्न बिफोर एच द सेम एज बोर्न आफ्टर बी। जितने एच से पहले जन्म लिए हैं उतने ही बी के बाद, ठीक है।
अगर इसमें देखो H से पहले 1 2 3 4 5 6 लोगों ने जन्म लिया, तो B के बाद भी 6 मतलब, तो B के बाद देखिए तो 1 2 3 4 5 6 6 से होकर B यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी E है, तो H से पहले जितना ले लिया B के बाद उतनी बिठाने हमें, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे H है तो B यहाँ पे आना था, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इस केस में देखो H से पहले 1 है तो B के बाद भी 1 हो जाएगा, तो B यहाँ पे आ जाएगा, B अगर यहाँ पे आ गया तभी तो उसके बाद 1 होगा, ठीक। और इस वाले केस में देखो H से पहले 2 है तो B यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी E है तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस वाले केस में देखो H से पहले इतने सब है तो B भी यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, तभी तो B के बाद में बराबर आएगा जितने H से पहले, जैसे 7 है यहाँ पे तो B के बाद 7 आएंगे, ठीक है। और H यहाँ पे इधर है तो B यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना सीरीज बच गया, 1 2 3 सीरीज बच गया, ठीक। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं जी, ये लास्ट लाइन है और इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। G was born before F and after D, जो G है यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं G was born before F से पहले, F नीचे लिखेंगे इसे, F से पहले गया एंड आफ्टर A, तो A ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो G है जो A के बाद है और F से पहले है, और क्या बोल लीजिए, दे आल बॉर्न ऑन द सेम डेट, तो इनके जो डेट है वो सेम है, ईयर सेम नहीं है, डेट सेम है। तो डेट जैसे अगर ये A 12 को जन्म हुआ है तो जो G है वो भी 12 को होगा और जो F है वो भी 12 को होगा, ठीक। तो अभी हमें इन तीनों में ऐसे देखना कि हम इन तीनों को यहाँ पे बिठा सकें। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम A को यहाँ पे बिठाते हैं 12 में, तो नेक्स्ट 12 कहाँ पे, यहाँ आ रहा है, और उसका नेक्स्ट 12 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरा मेंबर नहीं बैठ पाएगा, A और G को बैठ जाएगा 12 को, और F नहीं बैठ पाएगा। अगर हम 25 तारीख देखते हैं इसी में, अगर 25 यहाँ पे खाली है तो अगर हम A को यहाँ पे बैठा देंगे तो ये नेक्स्ट 25 में यहाँ पे G नहीं बैठ पाएगा, और लास्ट वाले 25 में F बैठ सकता है। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को सेम डेट देनी, या तो 12 तारीख दे दो या फिर 25 तारीख दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं, इसमें अगर हम A को यहाँ पे बिठाते हैं 12 तारीख में, तो नेक्स्ट 12 तारीख इधर आ जाएगा, यहाँ पे G बैठ जाएगा, नेक्स्ट 12 तारीख यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे D है ऑलरेडी बैठा, तो 12 तारीख को बिठाना पॉसिबल नहीं है सीरीज में। तो चलिए 25 तारीख को बिठा के देखते हैं। 25 को अगर हम यहाँ पे A को बिठाते हैं तो नेक्स्ट 25 को G यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे F को बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो ये भी सीरीज हमारी कैंसिल हो जाती है। तो फाइनली हमारे पास कौन सी सीरीज़ बची है, बस ये एक लास्ट सीरीज़ बची है। इसमें अगर हम 12 तारीख को A को यहाँ पे बिठाते हैं तो नेक्स्ट 12 तारीख को तो E यहाँ पे आ गया, यहाँ पे G नहीं बिठा पाएंगे, ठीक है। अभी हम 25 तारीख को बिठा के देखते हैं। 25 को अगर हम A को यहाँ पे बिठाएंगे, 25 को हम G को यहाँ पे बिठा सकते हैं, और 25 को F को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो इसमें हमारा ये सही बैठ रहा है, तो चलिए बिठा देते हैं। A आ जाएगा, उसके बाद G आ जाएगा, फिर आ जाएगा F। तो कौन एक मेंबर बचा उसको हम यहाँ पे बिठा देंगे, वो बचा है C। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट ये हमने बस ये टेबल बना लिया पहले। आपको ये टेबल बनाने में हिचकिचाना नहीं है, मतलब जितना ऑप्शन आ रहा उतना बना दो, क्योंकि इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया सकता। आप कंफ्यूज होते रहोगे, लेकिन जैसे मैंने ये टेबल बना लिया, सबको बिठा लिया, जितनी ऑप्शंस आ गई उतनी ये सीरीज़ बना दिया, और बिल्कुल सिंपली आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक भी रुपए का दिमाग नहीं लगाया इसमें। अगर आप ये टेबल नहीं बनाते, वैसे ही लगे रहते, तो आपको आधे से 1 घंटा लग जाता, और दिमाग भी कितना लगाना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।